बिहार में यादव महासभा का कार्यक्रम और यादव महासभा के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद का नारा लगाया तो यादवों ने उसकी धुनाई कर दी। अब आप इस बात को समझिए और इस चर्चा को समझिए कि क्या वाकई में यादव अब समझ चुका है कि केवल तेजस्वी और लालू यादवों के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि यादव महासभा में जहां पर कई लालू प्रसाद यादव के भी नेता मौजूद थे, वहां पर लालू यादव का नारा लगाया तो उसको पीटा गया और कहा गया कि चुप रहो। अब सबसे बड़ी बात आप समझिए कि पप्पू यादव कुछ वक्त पहले एक रैली में यादवों को समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि सबसे ज्यादा डर हमको यादवों से है, और पप्पू यादव बता रहे थे कि यादव तो केवल लालू यादव के पीछे लगा है, लेकिन कुछ होगा यादव को तो वहां पर पप्पू यादव रहेगा। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई यादव जो है वो बदल रहा है, या पढ़ा लिखा यादव इस बात को समझ रहा है कि लालू यादव का परिवार केवल अपनी राजनीति कर रहा। इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति पिछले कुछ वक्त में कहा जा रहा है कि लालू यादव तो गडेरिया है, वो यादव है ही नहीं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पड़ी हुई है और यादवों को संदेश देना चाहती है कि यादवों, तुम जिसके लिए पागल हो वो वाकई में गडेरिया है, वो यादव नहीं है। वो यादव जाति से ताल्लुक ही नहीं रखता है, बल्कि वो तो जो अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराया था उस समय उसकी जाति ही दूसरी थी। अब आइए मौजूदा वक्त पर पप्पू यादव मधेपुरा में एक मंच से भाषण देते हैं। वो कोई उनका कार्यक्रम नहीं था, यादव महासभा का कार्यक्रम था। यादव महासभा का मतलब कि जैसे क्षत्रिय महासभा होता है, ब्राह्मण महासभा होता है, वैसे ही वहां पर यादवों के तमाम पार्टियों के नेताओं को जुटाया गया था, केवल और केवल यादव समाज के ऊपर बातचीत करने के लिए। अब बिहार में एक प्रकार की सोच है कि यादव का मतलब लालू यादव, जहां यादव का बात होगा वहां पर लालू प्रसाद यादव अपने आप आ जाएंगे। अब उस कार्यक्रम में जब लालू यादव का नारा एक आदमी लगाने लगा पप्पू यादव के सामने, तब यादवों ने ही उसको पीटा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या वाकई में जो पढ़ा लिखा यादव है, वो यादव जो राजनीति को समझ रहा है, वो धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव से कट रहा है, या वो जान रहा है कि यादव का भला केवल लालू यादव का झंडा उठाने से नहीं होगा, तेजस्वी यादव का झंडा उठाने से नहीं होगा, बल्कि यादव का भला तब होगा जब यादव अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने नेताओं को चुनेगा, जो पप्पू यादव कह रहे थे या जिस कोशिश में लगे थे। अब एक बात तो सच है कि पप्पू यादव तक कोई भी यादव आसानी से पहुंच जाता है। पप्पू यादव के पास जाकर कोई भी यादव आराम से कह देता है कि कोई काम है, आप जरा फोन कर दीजिए। लेकिन तेजस्वी और लालू के पास कोई आम यादव पहुंच नहीं पाता, उनके घर में कदम तक नहीं रख पाता, सिक्योरिटी गार्ड वहां से उसको धक्का मार के भगा देता है। अब जब पप्पू यादव के सामने लालू यादव का नारा लगा और नारा लगाने वाले को यादव महासभा के कार्यक्रम में यादवों ने पीटा, तब कहा गया कि अब धीरे धीरे शायद जब आबादी पढ़ लिख रही है, धीरे धीरे राजनीति को समझ रही है, तब उसको लग रहा है कि हाँ, लालू प्रसाद यादव एकलौते नेता या एकलौते ठेकेदार तो यादव समाज के हो नहीं सकते, बल्कि कोई दूसरा भी यादव का नेता हो सकता है।
और इसी बात पर इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। आगे देखते रहिए कि बीजेपी की तरफ से बार बार यादवों को यह संदेश देना कि लालू यादव यादव है ही नहीं बल्कि वो गरेड़िया है। दूसरी तरफ पप्पू यादव जैसे तमाम नेताओं का बार बार यादवों के बीच जाकर कहना कि दिन भर तुम लालू यादव करते हो, लेकिन कुछ जरूरत होती है तब हमारे जैसा नेता तुम्हारे लिए खड़ा होता है, और तुम अगर अब भी नहीं संभलोगे तो अब तुम पछताओगे। क्या इसका असर यादवों पर पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।